हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम दो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो एसआई की भर्तियां आई हैं उससे रिलेटेड हम पूरी यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो भी आपके डाउट है सारे यहाँ पे क्लियर होंगे, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, कैसा सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अंत तक देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे आपको इसमें ऐसे पॉइंट है जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो है आपके उत्तर प्रदेश ने आपकी घोषणा कर दी है 9534 की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है आपकी सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, इन्होंने यहाँ पे 3 स्टेज में रखा है। आपका ऑनलाइन रिटर्न एक सीबीटी होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसे हम पीएसटी बोलते हैं, तीसरा आपका जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये जो है आपके टेस्ट इस तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो बताया गया है एग्जाम में आपके 4 सेक्शन होंगे। जो आपका पहला एग्जाम मैं बता रहा हूँ रिटर्न वाला, उसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला तो उसमें जनरल हिंदी का होगा, दूसरा आपका बेसिक लॉ होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जनरल नॉलेज होगा, तीसरा आपका न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, और चौथा आपका जो सेक्शन होगा उसमें आपका पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट और आईक्यू टेस्ट और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। वहीं बात कर लिए टोटल मार्क्स आपके जो इसमें रखे गए हैं, टोटल मार्क्स जो होगा पेपर होगा जो वो 400 मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ पे हर एक 4 सेक्शन जो हो गए वो 100 मार्क्स के हो गए। यहाँ पे एक इन्होंने बहुत बड़ा क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है, आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग पढ़ेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है कि आपका हर एक सेक्शन 100 मार्क्स में है, तो आपको हर एक सेक्शन में 35 नंबर से ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे। 35 भी लाते हैं तो तब भी आप पास है, पर मिनिमम 35 आपको लाने हैं वहाँ पे। और ओवरऑल आपको 400 में से आपको 200 नंबर लाने हैं, 200 नंबर आपको लाने हैं। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा है आपके सिलेक्शन के लिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप रिजेक्ट हो जाएंगे सीबीटी 1 में ही। अगला क्वेश्चन ये है आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है कोई भी, तो ये आप चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद ये टेस्ट जो होगा प्योर तरीके से ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। पहले बता देना चाहता हूँ, हिंदी इंग्लिश में आप दे सकते हैं इन्हें, कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 घंटा रखा गया है, 120 मिनट। और जो टोटल आपके हैं मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं 400 मार्क्स के आपके रखे गए हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे गए हैं आपके 160 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि आपका जो एक सेक्शन में हो गया आपका, जैसे हिंदी वाले सेक्शन में हो गया आपका 40 हो गया, मैथ वाले सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चन रखे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन रखे जाएंगे, इस तरीके से 40 क्वेश्चन रखे जाएंगे। उसके बाद आपका हर एक, अगर आपको अब यह है कि हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका कम से कम 2.5 आपने बताया गया है इन्होंने कि 2.5 हर एक क्वेश्चन का कैरी करेगा मार्क्स, इतने 2.5। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 40 क्वेश्चन का ईच सेक्शन होगा, हर एक सेक्शन होगा जिसका आपका टोटल मार्क्स 100 होगा। और आपको 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स आपको लाने हैं अगर आपको पास करना पड़ेगा। और टोटल 400 में आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 200 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, 50% आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे। देखिए पहले बता चुका हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स ईच सब्जेक्ट में 35 है। आगे बढ़ते हैं, टेबल की फॉर्म में देख ले तो यहाँ पे टेबल की फॉर्म में आप देख सकते हैं, मैंने बना रखा है यहाँ पे। सामान्य हिंदी यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, मार्क्स आपका 100 है। बेसिक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप मूल कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान कहते हैं, वो भी आपके 40 रखे गए हैं, आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे आपका कंपोजिट टाइम 120 मिनट, यानी 2 घंटे का आपको कंपोजिट टाइम मिला, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण, ये आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। मैंने आपको पहले ही बता दिया 40 मार्क्स हर एक सेक्शन। मेंटल एबिलिटी आपका जो मानसिक योग्यता परीक्षण होता है, इंटेलिजेंस क्वेंटेंट टेस्ट रीजनिंग होती है, वो आपका 40 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का है, टोटल आपका 400 मार्क्स का होगा। अब इनमें से आपको मैं पहले दोबारा बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 200 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और हर एक सेक्शन में आपको जो है 100 मार्क्स का होगा, तो आपको 35 नंबर लाने होंगे अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बात। पहले सेक्शन को हम देख लें, जो पहला सेक्शन पूछा जा रहा है, पहला पार्ट जो है जनरल सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसके सिलेबस में आपका रखा गया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, यानी कि हिंदी और अदर लैंग्वेज के बारे में कुछ पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण से आपका पूछा जाएगा। एंटोनियम्स, सिनोनिम्स होते हैं जो आपके पर्यायवाची होते हैं, वो पूछे जाएंगे। एकार्थी शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो पूछे जाएंगे यहाँ पे। कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा आपका, और आपका ये तद्भव तत्सम पूछे जाएंगे आपके। वाक्य के लिए शब्द निर्माण पूछा जाएगा यहाँ पे। लोकोक्ति और मुहावरे आपके पूछे जाएंगे।
और साथ में त्रुटि से संबंधित अनेकातिक शब्द यहाँ पे पूछे जाएंगे। वर्तनी पूछी जाएगी, वाक्य संशोधन पूछे जाएंगे और आपका कारक लिंग वचन, तो ये आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। सेक्शन की न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी की, यहाँ पे आपसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से, एचसीएम एलसीएम से, आपसे टेबल और ग्राफ पूछे जाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन पूछा जाएगा, सीआई और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप से पूछेगा, प्रॉफिट लॉस से पूछेगा, लाभ हानि से, टाइम वर्क से पूछेगा, रेशियो प्रोपोर्शनल से पूछेगा और परसेंटेज ऑफ मेंसुरेशन और मिसलेनियस टॉपिक्स आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका लॉजिकल डायग्राम जो होंगे, आपके सिंबल रिलेशन इंटरप्रिटेशन, कोडिफिकेशन परसेप्शन टेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर नंबर सीरीज और वर्ड अल्फाबेट और एनालॉजी जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमन सेंस टेस्ट और लेटर नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिटरमाइनिंग द इम्प्लाइड मीनिंग, ये आपके कुछ ये इन्होंने सिलेबस में इसमें रखा गया है। वहीं यहाँ पे आपका जो तीसरा सेक्शन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज में आपके ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट से, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस से, जनरल नॉलेज अबाउट लॉ और जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, रूल्स रेगुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑल इंडिया सर्विस, इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लॉ एंड रिलेटेड वुमेन चिल्ड्रन, ऑल इंडिया सर्विस, इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लॉ रिलेटेड टू वुमेन चिल्ड्रन, रिजर्वेशन ऑफ एसटी एनवायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा, पर्यावरण के बारे में, और साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वही बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज बहुत ही वास्ट टॉपिक है, पर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ये टॉपिक, जनरल साइंस, अवार्ड ऑनर, बुक एंड ऑथर, करंट अफेयर, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन फ्रॉम इवेंट दैट हैपन इन डेली लाइफ स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल साइंस, जो हाल ही में आपके जो हुए हैं करंट अफेयर्स उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंडियन हिस्ट्री जो आपका फोकस विल बी नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टी, जो आपका इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जिसमें कि आपका फाइनेंशियल होगा और सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडर द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आपकी पूछी जाएंगी, जो भी आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपके क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेशलिटी ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जो फ्रीडम से रिलेटेड मूवमेंट है, नेशनलिज्म से है, फ्रीडम हमें कैसे मिली और हाउ वी गेट फ्रीडम इज एक्सपेक्टेड। इसके साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जनरल नॉलेज विल बी टेस्ट अबाउट द फिजिकल इकोलॉजी ऑफ इंडिया, आपकी इंडिया की पूरी इकोलॉजी जो होगी फिजिकल इकोलॉजी से पूछी जाएंगी, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोग्राफिक इश्यूज, तो आपकी जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो मेंटल एबिलिटी और आईक्यू टेस्ट रीजनिंग जो होगा उसमें आपका जो टॉपिक रखे जाएंगे जो कवर करने हैं आपको है लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल वाला, पुलिस सिस्टम, कंटेम्प्रेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक लॉ, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज, जेंडर सेंसिटिविटी, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट पूछा जाएगा जिसमें आपका रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट होगा, स्पॉटिंग आउट द डाइसिमिलर होगा, सीरीज कंपाइलेशन होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, डायरेक्शन सेंस होगा, ब्लड रिलेशन होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट होंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम सीक्वेंस होगा, वेन डायग्राम होगा, आपका मेंटल एबिलिटी होगा, अरेंज इन ऑर्डर होगा। देखने बहुत से टॉपिक ऐसे हैं कि जो सब ऊपर से ही निकल रहे हैं, इसमें ये टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं जो आपने पहली बार भी आप नोटिस करोगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसका करते हैं कुछ इलाज। इसका हम पीडीएफ पूरा का पूरा जो टॉपिक होंगे धीरे धीरे कवर करा देंगे एग्जाम से पहले आपके सारे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग में आपका वर्चुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, एनालॉजी, सिमिलर, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन पूछा जाएगा। अरिथमेटिक रीजनिंग, वहीं पे वर्बल फिगर रीजनिंग पूछी जाएगी। नंबर सीरीज हो गए आपके, रिलेशनशिप हो गए, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सिंबल, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन पूछी जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग आपका पूछा जाएगा। तो ये आपके जो आपके इन चार जो पैटर्न है इनमें पूछे जाएंगे ये, तो आप देखिए काफ़ी वास्ट सिलेबस है। अगर आज आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो अब भी कर लो स्टार्ट, और कोई एक पर्टिकुलर बुक से फॉलो करके आप ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, अगले उसमें बताऊंगा वीडियो में। और
आगे देखते हैं आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा पीएसटी को, उसमें क्या होगा। देखो कैंडिडेट वो क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, जो यहाँ पे बच्चे रिटन टेस्ट निकालेंगे वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा आपका, जनरल ओबीसी एससी वाले हो तो आपकी हाइट 168 होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 79 होनी चाहिए और फुलाने में आपकी 84 होनी चाहिए। एसटी से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 77 से और 82 सेंटीमीटर से ये चेस्ट आपकी होनी चाहिए। वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी और एससी के लिए 152 रखी गई है, यहाँ पे इनका चेस्ट का रिलेटेड कुछ नहीं है। एसटी के लिए 147 रखी गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है पीएसटी के लिए, तो पीएसटी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अगर आपका। और साथ में फीमेल का जो वेट होना चाहिए वो 40 होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए, और मेल कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन, यानी कि फुलाने के बाद उसका 5 सेंटीमीटर जो आपका जो मेल है, मेल कैंडिडेट है, उसका 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। फुलाने में उसका जो चेस्ट होना चाहिए, फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक। इसके बाद जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी पीईटी है आपका। तो पीईटी को हम देख लेते हैं। कैंडिडेट वो क्लियर द पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो क्लियर कर लेगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी आप प्रैक्टिस अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कम से कम आपको 4.8 किलोमीटर के लगभग 5 किलोमीटर ही आपको भगना पड़ेगा 28 मिनट में, यानी आधे घंटे मान लो, आधे घंटे में आपको 5 किलोमीटर तक भागना है। इसी तरह फीमेल को आपका 2.5 किलोमीटर भागना है 16 मिनट में, तो यानी 2.4 किलोमीटर उसे कंप्लीट करना है 16 मिनट में। ये नोट कर लेना आप लोग, तो अभी से इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें एलिमिनेट होते हैं इस राउंड में, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेज रहेगा। इसके बाद देखिए आप कुछ फैक्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम कवर करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर यूपी सब इंस्पेक्टर पोस्ट, क्या क्या प्रोसीजर होता है एक बार हम देख लेते हैं ना, तो हमारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहले रिटर्न टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, 3 टेस्ट होंगे इसमें होंगी। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा मेरिट के हिसाब से, जो भी आपको बनता है वो आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सिलेबस में आपका कवर कर चुका हूँ, जो आपको सिलेबस थे मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको सारे, कि आपका जो सिलेबस है यहाँ पे जनरल हिंदी पहला उसमें से आएगा, बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज सेकंड पेपर में आएगा, जो सेकंड पार्ट होगा पहले पेपर का। फिर आपका आएगा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और आईक्यू टेस्ट आपका होगा रीजनिंग वाला। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। साथ में क्या क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे होगा। ड्यूरेशन क्या होगी इस एसआई के टेस्ट की? तो ड्यूरेशन होगी यहाँ पे 2 घंटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये पूछा गया है कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? दोस्तों प्योर तरीके से ऑनलाइन होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है यहाँ पे मोस्टली सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। सैलरी मैंने इसमें कवर नहीं करी है कि यूपी पुलिस की एसआई की सैलरी कितनी रहेगी, मैंने अगले वीडियो में कवर करा है, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाओ चेक कर लो। और चैनल के साथ जुड़े रहो, जो भी नोट्स होंगे इससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और साथ में और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल हमारा। थैंक यू वंस अगेन, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू वंस अगेन, बाय।